और नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह पंजाब की सीधा सीधा खबरों का। कम उम्र रिक्शा ड्राइवर हादसात का सबब बनने लगे। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की आंखों पर तो नोटों की पट्टी बंध गई है। चनाब नगर शहर और लारी अड्डा से चनियोट और लारी अड्डा से अहमदनगर डावर रोड पर चलने वाले रिक्शों के बेशतर ड्राइवर 10 से 16 साल की उम्र के हैं, जो न सिर्फ ट्रैफिक के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं बल्कि उनकी गलत और रफ ड्राइविंग के बायस आए रोज हादसात भी हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार उन्हें कंट्रोल करने की बजाय फैसलाबाद सरगोदा रोड पर अपने धंधे में मसरूफ नजर आते हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने रिक्शों पर प्रेशर हॉर्न भी लगा रखे हैं, जो कि ज़हनी और एसाबी बीमारियों का सबब बनते हैं। शहरियों ने डीपीओ चनियोट से मुतालबा किया है कि जिला भर में कम उम्र रिक्शा ड्राइवरों पर पाबंदी आयद की जाए। तमाम बैंकों को कैश सप्लाई करने वाली धक्का स्टार्ट वैन किसी भी वक्त किसी बड़ी वारदात का सबब बन सकती है, जिसकी वजह से आवाम के करोड़ों रुपए जाया होने का खदशा है। चनाब नगर में बैंक्स को कैश सप्लाई करने वाली वैन, जो कि करोड़ों रुपए की रकम लेकर सप्लाई के लिए आती है, सेल्फ स्टार्ट की बजाय धक्का स्टार्ट है। किसी नाखुशगवार हादसे की सूरत में अगर गाड़ी स्टार्ट न हो सके तो ऐसे में डाकुओं की चांदी हो सकती है। कैश लाने वाली कंपनी की इस लापरवाही की वजह से आवाम का करोड़ों रुपए दाव पर लगा हुआ है, जबकि गाड़ी की हिफाजत पर मामूर गार्ड्स की जान को भी खतरा है। शहर को हसास करार दिए जाने के बावजूद सिक्योरिटी के इंतहाई नाकस इंतजामात, शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर लगने वाले नाकों से पुलिस एहलकार गायब। अहले इलाका का डीपीओ चनियोट से नोटिस लेने का मुतालबा। चनाब नगर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर थाना की तरफ से नाके तो लगाए गए हैं, लेकिन नाकों पर तैनात एहलकार अक्सर गायब पाए जाते हैं। चंद एक रंगरूट खुशगपियों और मोबाइल फोन्स पर गेम खेलने में मसरूफ नजर आते हैं। शहर में आने और जाने वाली ट्रैफिक को बगैर चेक गुजरने दिया जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि डीपीओ चनियोट इस सूरत हाल का फिलफौर नोटिस लें, ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तहसील फोर्ट अब्बास के थाना खचीवाला के गांव की शादीशुदा खातून साजिदा बीबी गुज़िश्ता 1 माह से लापता है। उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, मुअम्मा हल होने में नहीं आ रहा। साजिदा बीबी के भाई अशरफ ने बताया कि उसकी बहन का 1 माह कबल फोन आया था कि उसका शोहर इदरीस नई शादी का ख्वाहिशमंद है और उसे मारना चाहता है। चंद रोज बाद उन्हें बहन की गुमशुदगी की खबर मिल गई। जब इदरीस से साजिदा के बारे में पूछा तो वो मुश्तइल हो गया। इससे पहले भी इदरीस ने साजिदा को अपनी हमशीरा के यहाँ 1 महीने तक महबूस किए रखा था। अशरफ ने बताया कि बहन की बाजियाबी के लिए कानून का दरवाजा खटखटाने पर उन्हें हरासा किया जा रहा है। गुलशन रावी फुटबॉल ग्राउंड लाहौर में अजीम उशान महफिल नात हुई। हजारों शाख मुस्तफ़ा पुरसोज आवाज में पड़ी गई नातों पर झूमते रहे। अंजुमन जान निसारान मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम तकरीब में मुल्क भर से सना खान, उलमाए कराम और मशाइख ने शिरकत की। पीर सैयद हबीब तैयब और उस्मान फजल गिलानी, साबिक नायब नाजिम लाहौर इदरीस हनीफ, ईडीओ हेल्थ डॉक्टर फयाज रांझा की शिरकत खसूसी थी। सज्जादा नशीन आस्ताना चौरा शरीफ शब्बीर शाह गिलानी ने लंदन से टेलीफोनिक खिताब किया। महफिल के इनेकाद के लिए पूरे ग्राउंड को बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया और स्टेज समेत मरकजी रास्तों को फूलों से सजाया गया। सना खानान के सोजो गुदाज भरे अंदाज से शुरका बहुत ज्यादा महजूज होते रहे। पूरे मजमे पर वजद का समा था। अंजुमन जान निसारान मुस्तफ़ा के सरपरस्त साबिक नाज़िम मियाँ वहीद ने इख्तिताम पर 10 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट और 11 शरीक खवातीन को जहेज का सामान बतौर तोहफा दिया। साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर सैयद हामिद सईद काज़मी का खिताब मरकजी था। उनका कहना था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में मिलने वाली इज्जत दुनियादारों के एतराज़ात और इल्ज़ामात से नहीं मिट सकती और उसमें उसना पर चलते हुए हम अपनी ज़ाहिरी बातनी जिंदगियां संवार सकते हैं। सुबह पंजाब की सूरत हाल आपने मुलायजा कि आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स पर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में PWD के RTE मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर के खिलाफ गजर चित्राल रोड पर धरना दिया और कई घंटों के लिए रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर के खिलाफ PWD के RTE मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। सैकड़ों मुलाजमीन ने गजर चित्राल रोड पर धरना दिया और कई घंटों के लिए रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। इस मौके पर किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी। जिले इंतजामिया और महकमा तामीरात के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि भर्ती ऑर्डर्स की तस्दीक के नाम पर आला हुक्काम 4 माह से हमारी तनख्वाहें रोके हुए हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हमारे घरों के चूल्हे बुझ कर रह गए हैं और हमारे बीवी बच्चे फाकों पर मजबूर हो रहे हैं। बाहर रहकर भूखे रहने के बजाय जेल जाकर दाल खाने को तरजीह देंगे। दूसरी तरफ DC गजर शुजैब सईद का कहना था कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी ने महकमा PWD में गैर कानूनी तकरीरों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और मुलाजमीन की छानबीन की जा रही है और साथ ही साथ क्लियर होने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी जा रही हैं। एहतजाज करके हमें प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। मकामी सियासी रहनुमाओं की यकीन दहानी पर शाम के बाद मुजाहिरीन अगले रोज तक के लिए मुंतशिर हो गए।
ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، خواتین معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ طبقہ ہمیشہ سے پستہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی غیرت کے نام پر قتل، کبھی اغوا اور کبھی خواتین کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اساتذہ اور وہ بھی تربیت یافتہ اساتذہ کی اشد ضرورت ہے۔ ڈنڈا پیر یعنی تشدد کے بجائے پیار و محبت اور نفسیاتی طریقوں سے طلباء کو سدھارنے سے نہ صرف طلباء کی تعلیمی استعداد میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس سے معاشرے میں تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جا سکے گی۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔